तो क्या आप स्टूडेंट्स को भी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स फेस होती है, जैसे कि लैक ऑफ डिसिप्लिन, इनकंसिस्टेंसी, खुद से आपसे कभी कभी सवाल ना बन पाने? तो ये सारी चीज़ें अब नॉर्मल नहीं है, ये सब नॉर्मल है एंड इन सब चीज़ों का एक सॉल्यूशन है ऑफलाइन क्लासेस। आज मैं आया हूँ PW स्किलशाला के ऑफलाइन सेंटर के अंदर और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई PPT नहीं दिखाने वाला, कोई फीचर्स नहीं बताने वाला, एक प्रॉपर क्लास का एक टूर कराने वाला हूँ। चलिए। तो PW स्किलशाला के अंदर एक्चुअली में क्लासेस कैसे होती है, स्टूडेंट्स का लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा होता है, फैकल्टी कैसा पढ़ाता है, टीए जो है हमारा टीचिंग असिस्टेंट वो कैसे हेल्प करता है स्टूडेंट्स की, और एक्चुअली में ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की जो फील है वो कैसे आती है, उसको एक बार हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो हम ऑफलाइन सेंटर के अंदर आ चुके हैं, चलिए देखते हैं कि बच्चों की लर्निंग कैसे हो रही है। तो चलिए क्लास के अंदर चलते हैं और एक बार बच्चों से मिल लेते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं और एक एक करके स्टूडेंट से बात करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस इनसे हम पूछेंगे। स्टार्ट करते हैं। यार मुझे ये बताओ कि हर क्लास इतनी इंटरैक्टिव रहती है या फिर अभी हम कैमरा के सामने हैं तो आपको लग रही है इंटरैक्टिव? नहीं सर, हर क्लासेस इंटरैक्टिव रहती हैं। तुषार सर जो भी हमें प्रीवियसली पढ़ाते हैं हमेशा वो पहले आके पूछते हैं कि कोई डाउट है प्रीवियस क्लास में तो आप बताइए, और साथ साथ जो भी वो टॉपिक हमें एक्सप्लेन करते हैं वो भी आफ्टर दैट वो हमसे डाउट्स पूछते हैं एंड लास्ट भी वो 15 to 20 मिनट स्पेयर करते हैं तो जनरल डाउट्स के लिए। तो काफी इंटरेक्शन रहता है और काफी अच्छी रहती है क्लास। यार ये बताओ, यहाँ पे सिर्फ लेक्चर होता है या फिर डिस्कशंस भी चलती है? क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं होता कि बस एक मूवी चलती रहती है या बच्चे पीछे बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फर्स्टली हम जैसे ही हमारा सेशन स्टार्ट होता है, सबसे पहले प्रीवियस डे पे हमने जो भी कंप्लीट किया है तो उसके ऊपर डिस्कशन होता है। कोई हमारे डाउट्स होते हैं वो तुषार से सॉल्व करते हैं पहले, फिर उसके बाद हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है, देन एंड अप भी हमारा डाउट से ही कंप्लीट होता है। तो ओवरऑल डिस्कशन प्लस लेक्चर इस तरह से दोनों चलता रहता है। मुझे ये बताओ, जैसे कि ये एक ऑफलाइन सॉर्ट ऑफ सेटिंग है, तो डाउट पूछने में कभी कभी हेजिटेशन होती है या फिर आप पूछ पाते हो डाउट अच्छे से? अर्लियर आई डू, क्योंकि न्यू एनवायरनमेंट होता है, बट नाउ अब पूछ लेते हैं क्योंकि क्लैरिफिकेशन के लिए फॉर द डाउट, और खुद की लर्निंग बेटर होगी, इसलिए डाउट पूछने में अब हेजिटेशन नहीं होती बट स्टार्टिंग में होती है। और सर ऐसे डांटते हैं कभी जब डाउट पूछ लेते हो या जवाब दे देते हैं अच्छे से? सर वो तो हमारे लिए ही करते हैं। अच्छा, प्यार से डांटते हैं? हाँ, कि हमारा डाउट क्लियर हो जाए। सारे बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं यहाँ पे आजकल? यस, सारे, मतलब मोस्ट ऑफ। यार मेरे को एक बात बताओ, जैसे कि आप डेटा एनालिटिक्स पढ़ रहे हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो सिर्फ बुकिश लैंग्वेज की तरह आपको पढ़ाया जा रहा है या फिर आप एक्चुअली में प्रैक्टिकली भी कुछ सीख पाते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बुकिश लैंग्वेज नहीं है, हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिल रहा है। जैसे अभी रिसेंटली हमने अमेजोन का केस स्टडी किया, अभी आज क्या कहते हैं स्विगी का केस स्टडी चल रहा था, केस स्टडीज भी चल रही है। हाँ, तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मिल रहा है और एक्सेल भी काफ़ी हद तक बेस्ट है यहाँ पे। मेरा आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अब जैसे मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो आपको क्या डिफरेंस फील होता है कि ऑनलाइन टीचिंग में और ऑफलाइन टीचिंग में? क्योंकि जैसे जो चीज़ आप पढ़ रहे हो अब वो चीज़ तो मैं यूट्यूब पे भी पढ़ सकता हूँ, तो क्या ऐसा यहाँ पे आपको डिफरेंस फील होता है एक लाइव ऑफलाइन क्लास का? सर, एक लाइव ऑफलाइन क्लास में और एक ऑनलाइन क्लास में मेजर डिफरेंस ये आ जाता है कि अगर मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ तो मेरे को डाउट पूछने में हेजिटेशन हो भी सकती है और माइट भी कि सर मेरा डाउट मिस भी कर दे, क्योंकि कई सारे बच्चे एक साथ टेक्स्ट कर रहे होते हैं सर को। बट ये एक ऑफलाइन बैच है तो इसके अंदर बेनिफिट ये है कि सर जैसे तुषार सर है वो हमें पढ़ा रहे हैं, एनी टाइम व्हेनेवर आई गॉट एनी डाउट मैं सर को कह सकता हूँ, मेरे पे माइक अवेलेबल होगा, मैं सर से पूछ सर मेरा ये डाउट है। सर का बेस्ट पार्ट ये है कि सर पढ़ाते टाइम भी बीच में इंटरप्शन के लिए नाराज़ नहीं होते हैं, पूछते हैं कि आपको जितना डाउट आप मेरे से पूछ सकते हो, तो हम डाउट पूछ लेते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो कि एक ऑफलाइन क्लास को थोड़ा बेटर बनाता है ऑनलाइन क्लास से, और उससे आपका लर्निंग एक्सपीरियंस भी हो रहा है? हाँ, ये मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस प्रूव करता है डेफिनेटली। तो तुषार सर कैसे हो आप? मैं अच्छा, आप? बढ़िया हूँ। सेकंड टाइम आपके साथ इंटरेक्शन हो रही है। अभी मैंने सुना बच्चों से जेन्युइन आपका फीडबैक, ठीक है, माइक बंद करके एक बार। इट वाज एक्चुअली वेरी वेरी नाइस। आपसे सर कुछ क्वेश्चंस थे एक्चुअली स्किलशाला के रिगार्डिंग ही, तो स्टूडेंट्स ने ही कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि जैसे स्क्रीन पे फैकल्टी और क्लासरूम में फैकल्टी, ये मॉडल एग्जैक्टली कैसे काम करता है, एंड इजंट इट लाइक कि हम ऑफलाइन आके ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऐसी फील तो नहीं आती बच्चों? तो ऐसी भी नहीं आती है। मतलब अगर बच्चों के डाउट्स होते हैं तो वो हमारे जो असिस्टेंट फैकल्टीज हैं वो क्लियर कर देते हैं बीच में, है ना, तो वो दे आर देयर टू हेल्प देम, राइट। तो ये वेरी क्लोज टू एक ऑफलाइन जो सेटअप होता है, हम ट्राई कर रहे हैं कि उस तरीके का सेटअप वो बहुत ज़्यादा करो, बिकॉज हमको 10 सेंटर्स मैनेज करने पड़ते हैं तो डेफिनेटली ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। बट इस
I think it's definitely very close to the offline setup that we have. सेकेंड क्वेश्चन बच्चों का ये था, लाइव वर्चुअल क्लासेस का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? तो इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके साथ जो रहते हैं आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, आप देख सकते हैं तो वो लोग कैसे कर रहे हैं। और कई बार हमारे इन क्लासेस में हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट करवाते हैं जो कि एक ग्रुप प्रोजेक्ट होता है। सो 2 or 3 स्टूडेंट्स आर टुगेदर डूइंग अ प्रोजेक्ट, सो उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। दे कैन टॉक टू ईच अदर, दे कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर एज वेल। यस, इवन आई फील पीयर लर्निंग से अच्छी कोई सर लर्निंग ही नहीं होती है। अच्छा, आपसे एक सबसे बड़ा सवाल मेरा भी है एक्चुअली, ठीक है, कि आप कैसे इंटरेक्टिव बनाते हो इस क्लास को? पहली बात तो मैं क्लासरूम में सब नहीं लेता। मैं सबसे जब भी हम चालू करते हैं कोर्स को तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि मुझे अपना टीचर को समझना, पढ़ा हुआ समझना, दैट्स वन थिंग। और दूसरी चीज ये कि अगर कोई डाउट्स होते हैं और मुझे लगता है कि स्टूडेंट ने रिवाइज नहीं किया कॉन्सेप्ट्स, तो मैं कभी कभी डांटता भी हूँ सो दैट उनको पता चले कि वो कहाँ क्या कर रहे हैं। वो एज अ पेरेंट, एज अ एल्डर सिबलिंग देखते हैं, तो इससे मुझे लगता है बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो अब हमारे साथ है PW स्किलशाला के टीए, ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करो और कौन सा सब्जेक्ट आप देखते हो? मेरा नाम शुभजीत है और मैं डेटा एनालिटिक्स का असिस्टेंट फैकल्टी हूँ। मैं डेटा एनालिटिक्स का सारा कोर्स नोएडा में है। मैं जो भी जितने भी डाउट्स वगैरह होते हैं स्टूडेंट्स के, सारे मैं ही देखता हूँ। एंड डाउट सेशंस लेना एंड उनके साथ इंटरेक्ट करना, सारी चीज़ें मैं ही करता हूँ। तो आपका एग्जैक्ट रोल ये है कि जब मेन फैकल्टी वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जितने भी बच्चों के डाउट्स हैं वो आपको वहाँ लेने होते हैं, राइट? एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेट्स सपोज टीचर एक पर्टिकुलर डाउट सॉल्व नहीं कर पा रहा है क्योंकि बच्चे ज़्यादा है, तो वो इंडिविजुअल केटरिंग आपके थ्रू हो जाती है? वो मेरे, क्योंकि अभी हमारा जो बैच 5 आया है वो नया बैच आया है, ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली सामने जाके उनको बताना पड़ता है मेरे को भी कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, क्योंकि तुषार सर सारे को एक साथ केटर नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, और उनका लैपटॉप भी नहीं देख सकते सबका, तो इसलिए मेरे को भी केटर करना पड़ता है वो चीज़ें। अच्छा, ये बताओ यार, स्टूडेंट्स अक्सर किस तरह के डाउट्स आपके पास लेके आते हैं? बेसिकली हमारी प्लेसमेंट कैसी लगेगी, जॉब कैसी लगेगी? एक तो करियर ऑब्जेक्टिव, करियर ओरिएंटेड होता है उनका डाउट, और दूसरा सब्जेक्टिव होता है जिसमें कभी कभी उनको कभी फंक्शंस पे एरर आ रहा होता है, कभी कोई फंक्शन बनाया पाइथन पे उस पे एरर आ रहा होता है, वो सारे डाउट्स होते हैं। सबसे ज़्यादा डाउट्स तो उनके करियर ओरिएंटेड ही होते हैं, लेकिन होने चाहिए सब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो भाई, करियर बन जाएगा अगर सब्जेक्ट अच्छा होगा आपका तो। अच्छा, ये बताओ, क्योंकि आप तो ऑफलाइन यहाँ पे प्रेजेंट हो, बच्चों के बीच में हो, एक बच्चा आ रहा है थोड़ा और बार बार सेम डाउट आपसे पूछता है, तो क्या रहता है फिर आपका उसमें? मैं जब लास्ट डाउट सेशन ले रहा था, कुछ बच्चे आए थे, ठीक है, तो उसमें उनका अभी सर ने असाइनमेंट दिया हुआ था, नहीं कर पा रहे थे। मैंने 2 बार बताया, 3 बार बताया, लेकिन लास्ट में ऐसा हुआ कि मैंने उनको पहले क्रिटिसाइज किया, उनको बोला कि यार ऐसे नहीं करोगे भाई, तुम लोग ऐसे करोगे तो कैसे सीख पाओगे, 20-25 साल के हो गए, नेक्स्ट जाओगे तो इंटरव्यू देना पड़ेगा, तब कैसे करोगे क्रैक। तो उनको वैसे समझाया, फिर उनके लिए रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स बताए, तब उनको समझ में आया चीज़ें, तब उनको समझ में आती है। अच्छा, जब क्लास खत्म हो जाती है तो उसके बाद भी आप उनके डाउट्स ले लेते हो? हाँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्लास के बीच में क्लास ऑनगोइंग होती है, तो तब डाउट नहीं पूछ पाते बच्चे। अगर हाँ कुछ डाउट है इन द क्लास, जो भी टॉपिक पढ़ाया है उसमें कोई डाउट आ रहा है, तुरंत जो समय कर देते हो। बट मान ले बच्चों का एक पर्टिकुलर डाउट है, ऐसा भी हो सकता होगा कि मान लो कोई बच्चा है जो क्लास में थोड़ा सा डाउट पूछने में शर्मा रहा है और बाद में आपसे, हाँ, बाद में आते हैं वो डाउट सेशंस में आते हैं। डाउट सेशंस भी होते हैं हमारे, ऑफलाइन डाउट सेशंस होते हैं, वो मैं ही लेता हूँ। तो वो ऑफलाइन डाउट क्लास में आते हैं, वहाँ पे मेरे से इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें मेरे से पूछते हैं। तो देखो गाइस, जितना हम एक दिन के अंदर देख सकते थे वो मैंने आपको दिखा दिया। स्टूडेंट से बात भी करा दी, टीए से भी बात करा दी, मेंटर से भी बात करा दी, और आपको एक ऑफिस या फिर मैं बोलूँ कैंपस का एक टूर भी दिखा दिया। अब अगर आपको एक्चुअली में एक्सपीरियंस करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार अपने नियरेस्ट PW स्किलशाला ज़रूर विजिट करना सेंटर के ऊपर। वहाँ पे देखना, एक्चुअल स्टूडेंट से बात करना, उनका फीडबैक लेना, एंड देन आप भी स्किलशाला के अंदर आके अपने आप को थोड़ा अपस्किल कर सकते हो। अब आप चाहे किसी भी एज के इंसान हो, आप कॉलेज स्टूडेंट हो, पास आउट हो, आप आके सीख सकते हो। एंड अगर आप अच्छा सीखते हो, अच्छे से प्रिपेयर करते हो, अच्छे से क्लासेस के अंदर काम करते हो, राइट, कोर्स कंप्लीट करते हो, तो यार आपकी जो प्लेसमेंट है, आपकी जो जॉब है, उसको वो कहीं नहीं जा रही है, ठीक है। लेकिन आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है इन सारी चीज़ों के अंदर। तो जो एडमिशन है PW स्किलशाला के फॉर वेरियस कोर्सेज आर ओपन, आप जा सकते हैं एंड आप एनरोल कर सकते हैं।